हाय, एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज बात करने वाले हैं पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट के बारे में। जानेंगे वो सभी बातें, साथ में जानेंगे कि क्या इसका फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्टस हो सकता है। साथ में यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कंपनी में अभी भी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है कि नहीं, आप इसको रख सकते हो या फिर नहीं रख सकते। लेकिन ये पूरा का पूरा आपका अपना मामला है। शेयर को रखना, खरीदना, बेचना ये आप पे निर्भर करता है। दोस्तों, अब मैं सिर्फ और सिर्फ वीडियो बनाता हूँ एजुकेशनल पर्पज के लिए। और एक बात मैं बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको किसी भी शेयर को खरीदना बेचना हो तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर वित्तीय सलाहकार से सलाह मशविरा अवश्य कर लें। दोस्तों, पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट जिस हिसाब से इस प्रकार का इस कंपनी का प्रदर्शन रहा है, या फिर यूँ कहे कि इनके जो पीयर कंपनियां हैं उनका प्रदर्शन रहा है, ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ रही है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट भी अच्छा दिखाई पड़ रहा है। यहाँ पे देखना कि कंपनी का जो एंटिसिपेटिंग है कि 20 से 25% ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिलेगी नेक्स्ट कुछ ईयर तक, आप यहाँ पे देख पाओगे। उसी के साथ और एक बात और भी मैं कह दूँ कि कंपनी का जो प्रोजेक्शन होता है ना, वो लगभग में पॉजिटिव होता है। चाहे कोई भी कंपनी हो, वो परफॉर्मेंस पे निर्भर करता है पीछे की कि आप देख पा रहे हो कि नहीं कंपनी किस हिसाब से परफॉर्म की है। दोस्तों, यहाँ पे हम इसके कुछ कॉन्स को भी जानेंगे कि क्या कंपनी में अपॉर्चुनिटी है, प्लस क्या चीज़ है जो कंपनी को वो काम करने से रोक सकती है, उस बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप देखेंगे कि ओपन टू स्केलिंग अप बिजनेस विथ डेट इफ़ अपॉर्चुनिटी मीट रिटर्न रेशियो टारगेट। उसी के साथ आप देखना फोकसिंग ऑन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स एंड एक्सप्लोरिंग न्यू अपॉर्चुनिटी फॉर ग्रोथ। दोस्तों, कंपनी को पीएलआई स्टेट इंसेंटिव भी मिलता रहता है, आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसी के साथ आप देखेंगे कि कंपटीशन एंड मार्केट डायनामिक क्या है। दोस्तों, आप सबको पता है कि इस फील्ड में बहुत सारी कंपनियां हैं, तो इसमें अपने प्रोडक्ट को स्ट्रांग दिखाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और आप देखेंगे कि कंपनी का जो कैपेसिटी और यूटिलाइजेशन है, कैपेसिटी वेरीज सीजनली, जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये कह रहे हैं कि सीजनली पर निर्भर करता है। टिपिकली 80 to 90% इन पीक सीजन एंड लोअर इन ऑफ सीजन, यानी 80% ऑफ सीजन में और 90% पीक सीजन में इनका जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है वो हो पाता है। आप सबको पता है कि कंपनी एसी, फ्रिज जैसी चीज़ें बनाती है, तो इनका प्रयोग कब कब किया जाता है, ज़्यादा कब होता है, ये बात चीज़ों पे निर्भर करती है। यहाँ पे आप देखेंगे कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन में करंट कैपेसिटी कितना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2,50,000 इंडोर यूनिट इनकी है कैपेसिटी, साथ में 2 लाख आउटडोर यूनिट और एंड 25 विंडो एसी की कैपेसिटी है, आप यहाँ पे देख पाओगे। उसी के साथ आप यहाँ पे देखिए कि इनका जो प्लानिंग है वो क्या चल रहा है। तो प्लानिंग में आप देख सकते हैं कि 3,50,000 इंडोर यूनिट और 3 लाख आउटडोर यूनिट, साथ में 50,000 विंडो एसी एंड ऑफ ईयर में ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के लिए। दोस्तों, गवर्नमेंट इनको इंसेंटिव भी प्रदान करती है, आप देख पाओगे। चैलेंज क्या है, तो इनके कुछ प्रोडक्ट जो है ना, कुछ कंपोनेंट, प्रोडक्ट नहीं कहेंगे, कुछ कंपोनेंट चाइना से इंपोर्ट होते हैं, ये एक चैलेंज है कंपनी के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे कि कंपनी एंटिसिपेटिंग शिफ्ट टुवर्ड हायर डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन इन 2 to 3 ईयर, स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस इन इंडिया ग्रोथ स्टोरी एंड द कंजप्शन ट्रेंड इन कंट्री। दोस्तों, मैं आपको सीधा सीधा बात कहता हूँ कि जैसे जैसे शहरीकरण बढ़ेगा वैसे वैसे इन चीज़ों की खपत ज़्यादा होती जाएगी। तो आपको एक सिंपल सा फॉर्मूला अपनाना है कि भाई लाइफ स्टाइल चेंज होगी तो लोग क्या करेंगे। जब लाइफ स्टाइल शहरीकरण के तरफ बढ़ेगी तो लोग क्या करेंगे, तो आपको सीधे सीधे समझ में आ जाना चाहिए कि इन चीज़ों की खपत बढ़ने वाली है, ये बात आप समझ के रखिए। चलिए कुछ बेसिक चीज़ों को जान लेते हैं। साथ में कंपनी कुछ कैपेक्स भी कर रही है 370 करोड़ टू 380 करोड़ से। और उसी के साथ आप देखेंगे कि रिवाइज ऑपरेटिंग गाइडेंस स्टैंड एट लीस्ट 3650 करोड़ इन PGEL and another 600 crore in JV company Goodworth Electronic, employing 4,250 करोड़ ग्रुप ऑपरेटिंग रेवेन्यू। दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि
ये चीज़ें हैं यहाँ पे। और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, तो इस पर ज़्यादा ध्यान ना देते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कंपनी की कुछ बेसिक जानकारियां क्या है। 11,150 करोड़ का मार्केट कैप है, 60 का पी है, इंडस्ट्री का पी 74 है। यानी आप देखेंगे कि इसका जो पी है वो कम हुआ है, पहले 74 का था, रिजल्ट के हिसाब से पी कम हो गया है। 18 का आरओई है, आरओसी भी है, तो इसमें कोई शिकायत नहीं। फेस वैल्यू 1 है और अभी ये कंपनी स्प्लिट दी है, आप सबको पता है, 1 के बदले 10। हाँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि कंपनी का कुछ वैल्यूएशन खराब हुआ है, कोई खराब वैल्यूएशन नहीं है। हालांकि जब मार्केट में करेक्शन होगा तो आप सबको पता है कि इसमें भी करेक्शन हो सकता है। अगर आप अच्छे प्राइस पे बैठे हैं इस कंपनी में तो आपको कोई दिक्कत समझ में आनी नहीं चाहिए। आप देख पाओगे कंपनी की सेल्स, साथ में नेट प्रॉफिट। यहाँ पे मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। आप यहाँ पे देख सकते हो 4 क्वार्टर का लगातार अप ट्रेंड में दिखाई पड़ रहा है। उसी के साथ ईयरली तौर पे चलें तो ईयरली तौर पे आप देखेंगे कि कंपनी का जो सेल्स है वो 2012, 13, 21 इस तरह से बीच में गैप है, लेकिन आप देखेंगे कि ये अप ट्रेंड में है। और आप यहाँ पे देखना 2013 से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है किस हिसाब से बढ़ा है। ऐसा भी नहीं कि कंपनी ने रिटर्न नहीं दिया है, आप देखना कि दमदार तरीके का रिटर्न है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर हम बैलेंस शीट पे भी चलें तो बैलेंस शीट भी कंपनी लगभग में 3 टाइम किया है, फिक्स्ड एसेट भी बढ़ाया है और CWIP भी कर रही है, ये बात आपको देखना है। साथ में कंपनी के बाद कुछ कैश फ्लो भी है, नेट कैश फ्लो। और उसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पे जाएं तो आप देखेंगे 53% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, 10% की होल्डिंग है FII के पास, मामूली सी होल्डिंग उन्होंने कम किया है, जबकि DII ने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया है और पब्लिक के पास 25% की होल्डिंग है। कुछ HNI भी है, आप देख पाओगे महेश दिनकर जी हैं, इनके पास 1.15 का स्टेक है। एक बार हम इनके वेबसाइट का टूर कर लेते हैं, आपको समझ में आएगा कि चीज़ें कैसी चल रही है कंपनी में। आप देखिए कि ये कंपनी का फैक्ट्री आउटलुक है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कंपनी के बारे में कुछ चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं पहले भी आपसे बातें कर चुका हूँ। ये कंपनी यहाँ पे देखिए कुछ प्रोडक्ट हैं जो कि आपको दिखाई देगा। एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, LED टेलीविज़न, एयर कूलर, बाथरूम फिटिंग। बाथरूम फिटिंग में क्या है तो अगर आप देखना चाहें तो मैं आगे लेकर चलता हूँ और आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। दोस्तों बाथरूम फिटिंग में आप देख सकते हैं कि कंपनी ये प्रोडक्ट बनाती है। बाथरूम फिटिंग में आप देख पाओगे इस तरह से इस प्रोडक्ट का निर्माण होता है, आप देख सकते हैं। ये बाथरूम फिटिंग के प्रोडक्ट हैं, आपने ये देख लिया। अगर हम एयर कूलर में चलें तो एयर कूलर में भी आप देख पाओगे ये एयर कूलर है कंपनी जो कि तैयार कर रही है, ये यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी के साथ LED टेलीविज़न है, यहाँ पे आप देखिए कंपनी LED टेलीविज़न का टेलीविज़न भी बनाती है। और वॉशिंग मशीन, यहाँ पे आप देख सकते हो एक वॉशिंग मशीन है कंपनी जो कि तैयार करती है, यहाँ पे आप देख सकते हो। उसी के साथ अगर हम आगे बढ़ें कि ऑटोमोटिव कंपोनेंट में क्या है तो ऑटोमोटिव कंपोनेंट में आप देख सकते हो कि इस तरह के प्रोडक्ट हैं जो कि कंपनी ऑटोमोटिव में तैयार करती है, आप यहाँ पे देख पाओगे। साथ में कंपनी AC भी बनाती है, यहाँ पे आप देखिए कि ये कंपनी का विंडो AC का जो है कि ये फैक्ट्री है, आप यहाँ पे देख सकते हो। जल्द ही कंपनी ये स्प्लिट AC भी बनाएगी। आप सबको पता है कि ग्रोथ किसको नहीं पसंद है, तो इस कंपनी को भी ग्रोथ पसंद है और आप समझिए कि पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, इनके क्लाइंट कौन कौन है, ये बात आ जाती है कि क्लाइंट कौन है। तो आप देखिए ये सभी इनके क्लाइंट हैं, ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनी है। बजाज इलेक्ट्रिकल, ब्लू स्टार, BPL, कैरियर, क्रॉम्पटन, हायर, हैवेल्स, हनीवेल, हुंडई, इंटेक्स, जगुआर, लेलॉयड, लूमैक्स, कोलर। मैं नाम पढ़ते पढ़ते थक जाऊंगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सभी लोग, व्हर्लपूल, ये सभी वोल्टास से लेके सभी इनके यहाँ तक कि रियलमी भी है, आप देखिए रिलायंस डिजिटल भी है, उषा भी है, सनसुई भी है, ओरिएंट है, पैनासोनिक है, ये सभी इनके क्लाइंट है। तो क्लाइंट तो काफ़ी ज़्यादा दमदार दिखाई दे रहे हैं। आप यहाँ पे देखिए ये किन किन इंडस्ट्रीज को सर्व करते हैं, तो आप देखिए कि इनका जो ये प्रोडक्ट है ये कौन कौन से हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी इंडस्ट्रीज है। क्लाइंट मैंने दिखा दिया। अगर हम मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी की बात कर लें तो आप देख सकते हैं कि ये कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी है प्लास्टिक मोल्डिंग, स्पेशलाइज्ड AC कंपोनेंट, टूल मैन्युफैक्चरिंग, PCB असेंबल और पॉलीरेथिन पेंट शॉप।
ये सभी है। आप देखेंगे कि अगर हम प्लास्टिक मोल्डिंग में चलें तो क्या होता है। प्लास्टिक मोल्डिंग में आप देख सकते हैं कि इस तरह के चीज़ें दिखाई पड़ रही है इनके फैक्ट्री में। ये इस तरह से प्लास्टिक को मोल्ड करते हैं। आप यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे देख पाओगे ये प्लास्टिक मोल्डिंग का काम कर रहे हैं। ये देखिए, ये प्लास्टिक मोल्डिंग है, ये सभी प्लास्टिक मोल्डिंग का काम है। आप सभी देख सकते हो, इसके बारे में पढ़ भी सकते हो। पोस्ट मोल्डिंग प्रोसेस भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सभी चीज़ें हैं। स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे आप देखिए स्पेशलाइज्ड एसी कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन है। पीसीबी असेंबलिंग के बारे में अगर हम जानना चाहें तो ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं पका नहीं रहा हूँ, आपको चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखिए कि कंपनी क्या क्या काम करती है। कुछ लोग इतना भी नहीं, साइट पे जाके इतना भी नहीं खोजना चाहते, सर्च करना चाहते, बस शेयर खरीद लेते हैं। आप देखिए कि ये क्या है, टूल मैन्युफैक्चरिंग है। कंपनी टूल मैन्युफैक्चरिंग भी करती है, आप यहाँ पे देख पाओगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर अगर हम कहें तो कंपनी ठीक ठाक है और कंपनी के पास 5 यूनिट है, आप पढ़ सकते हो। ये यूनिट गौतम बुद्ध नगर में है, साथ में भावनगर रुड़की में है, उसी के साथ आप देखेंगे नोएडा में है। और यहाँ पे आप देखिए कि सुपा तालुका डिस्ट्रिक्ट जो है कि अहमदनगर महाराष्ट्र में है। और यूनिट 5 आप देखेंगे कि ये सूरजपुर ग्रेटर नोएडा में है। यानी नोएडा एक तो हो गया, एक ग्रेटर नोएडा में, एक हो गया गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश में। माफ़ करना, ये इसे हम ग्रेटर नोएडा भी कहते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसे कि हम गौतम बुद्ध नगर भी कहते हैं। आप यहाँ पे नोट करके चलना। तो 2 यूनिट गौतम बुद्ध नगर में और बाकी की 3 यूनिट अलग अलग स्थानों पे हैं, आप यहाँ पे देख पाओगे। बाकी कुछ चीज़ें मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि इतने से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल किस हिसाब का है। आपको कैसे स्टॉक पसंद है, आप मुझे बताना। दोस्तों कुछ फ्यूचरिस्टिक बिजनेस आपको ज़रूर चूज कर लेने चाहिए, जैसे कि ये इलेक्ट्रॉनिक वाले हैं जो कि बढ़ रहे हैं, साथ में सोलर वाले बढ़ेंगे, हाइड्रोजन वाले बढ़ेंगे, ईवी वाले बढ़ेंगे। इस बात पर आप फोकस करना। उसी के साथ आप देखेंगे कि सेमीकंडक्टर, ये 5 बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इस समय लाइमलाइट में है। इसको आप जरूर नोट के करके चलना। इसका मतलब ये नहीं कि जो बाकी के बिजनेसेस हैं वो परफॉर्म नहीं करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन ये उनसे ज़्यादा करने वाले हैं। और उसी के साथ डिफेंस सेक्टर, जी हाँ दोस्तों, इसको भी आप छोड़ नहीं सकते। तो दोस्तों ये रहा वीडियो। उम्मीद है आपको ये मेरे द्वारा बनाई गई यह वीडियो पसंद आई होगी। ध्यान रहे, ये कंपनी अलग अलग कंपनियों के लिए प्रोडक्ट तैयार करती है, जैसे वोल्टास के लिए एसी हो गया और चीज़ें हो गई, तो आपको ये समझना पड़ेगा। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर थोड़ा भी आपको लगता है कि कंटेंट में वैल्यू है तो आप दूसरों के साथ इसे ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।